हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज था 24 अगस्त और 24 अगस्त को रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही शिफ्टों का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। ऑल शिफ्ट में जो जीके साइंस करंट अफेयर के 135 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, हूबहू सभी क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। सभी 135 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के। तो इस बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। और साथ में सभी क्वेश्चन 100% रियल है और रोज़ाना ऐसा ही एग्जाम एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, उसके बाद सेकंड और लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कवर करेंगे। थर्ड शिफ्ट में आपसे एक करंट अफेयर का ही क्वेश्चन आया था कि भारत के अब तक कितने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर था 6 प्रधानमंत्री, 6 मुख्यमंत्री। देखिए कौन कौन से थे। पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह है, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह है, एचडी देवागौड़ा, नरेंद्र मोदी। ये पहले क्या थे, मुख्यमंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम वित्त आयोग के 2 अध्यक्ष थे दोस्तों, वो थे कि के.सी. नियोगी। ये दोस्तों प्रथम जो पहला वित्त आयोग था वो 1951 में था। दूसरा आपको पता होगा 1956 है, के संथम थे। तीसरा वित्त आयोग 1960 में के चंदा थे। और चौथा वित्त आयोग जो कि 1964 में था, ये थे पीवी राजा मन्नर। आज आपसे प्रथम का पूछा गया था, जो कि 1951 में पहले अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो ये 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु विस्फोट किया गया था। इस टेस्ट को नाम क्या दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा इस टेस्ट को नाम दिया गया था। ये भारत का पहला सफलतम परमाणु परीक्षण था, जो कि पोखरण में 18 मई 1974 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत में पहला आर्थिक जो सर्वेक्षण हुआ था वो कब हुआ था। भारत में जो पहला दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था ना, ये आपका केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था। तो यहाँ पे 1950-51 आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, मौलिक अधिकार ये किस देश से लिया गया है। तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, सबसे छोटा द्वीप जो है, जो कि उमानंद द्वीप है, ये किस नदी के तट पर स्थित है, ये पूछा गया था। तो उमानंद जो द्वीप है ये सबसे छोटा द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जो है वो स्थित है। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा था, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होना क्या कहलाता है। किसी भी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होना वो दोस्तों जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा, जिसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोजन अथवा किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, जबकि अवकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। यहाँ पे राइट आंसर था इस क्वेश्चन का रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, जो भी ऑप्शन में था वो क्लिक करना था। एक क्वेश्चन आया था, बारदोली छिरहा तूफान ये किस राज्य से संबंधित है। बारदोली छिरहा तूफान से क्वेश्चन पूछा था, जो कि आपका दोस्तों असम राज्य से संबंधित है। असम में गर्म मौसम का स्थानीय तूफान है ये, जो चाय, चावल और जूट की खेती के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स में वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा था, कॉर्क में कौन सा लिक्विड मिलाया जाता है। कॉर्क में दोस्तों सुबेरिन लिक्विड जो होता है, सुबेरिन लिक्विड वो मिलाते हैं कॉर्क में। सुबेरिन लिक्विड ऑप्शन में था, वो आपको क्लिक करना था। एक क्वेश्चन पूछा था, कुरान किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो ये इस्लाम धर्म का है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ऊर्जा का ऑक्सीकरण किस रूप में होता है। देखिए ऊर्जा का जो दोस्तों ऑक्सीकरण होता है, ये आपका जो है ना, देखिए मैं आपको बता दूं, श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे उनमें संचित ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन के समय मुक्त ऊर्जा का कुछ भाग कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। अगर ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया दिया था इस क्वेश्चन के, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया आंसर करना था। एक क्वेश्चन पूछा था, रंध्र के माध्यम से कौन से जीव श्वास लेते हैं। रंध्र के माध्यम से कॉकरोच और अन्य जो कीड़े जो है ना, वो श्वास जो है वो रंध्र के माध्यम से लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो
या तो कॉकरोच आपको ऑप्शन में दिया होगा या फिर कोई और इसके जगह कीड़े का नाम दिया होगा, क्योंकि कीड़े जो है ना वो श्वास कहाँ से ग्रहण करते हैं, रंध्र के माध्यम से। एक क्वेश्चन पूछा था श्वसन में पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है। श्वसन में जो पाइरूवेट होता है उसका दोस्तों विखंडन आपको बता दूं, ये आपका शुद्रांत्र में जो है ना वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिस कारण उस पर एंजाइम का कार्य कठिन हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे शुद्धांत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था श्योक नदी ये किसकी सहायक नदी है। तो ये दोस्तों सिंधु नदी की एक सहायक नदी है श्योक नदी। तो यहाँ पे सिंधु नदी आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा था कि अप्रैल 2022 में किस मंत्रालय के द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया। तो ये जारी किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो महिला व बाल विकास मंत्रालय आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। एक आया था खड़ीन ये किस राज्य का जल संरक्षण का तरीका है। खड़ीन जो है ना ये दोस्तों राजस्थान राज्य के जल संरक्षण का एक तरीका है। तो राजस्थान ऑप्शन में था, वो आपको क्लिक करना था। एक क्वेश्चन पूछा था फरवरी 2022 में CBIC ने आयातित पॉम ऑयल पर इंफ्रा डेवलपमेंट सेज को 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है। तो इसे 5% कर दिया गया है। जो पाम ऑयल है इस पे इंफ्रा डेवलपमेंट सेज 7.5 से 5% कर दिया गया है घटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मार्च 2022 में किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया। तो ये दिया गया है दीपिका पादुकोण अभिनेत्री को। तो दीपिका पादुकोण आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था बच्चे के जन्म के समय विकृति का कारण क्या होता है। तो ऑप्शन में DNA, RNA और एक गुणसूत्र दिया गया था। तो यहाँ पे गुणसूत्रीय कारण जो है ना वो इसका कारण होगा। बच्चे के जन्म के समय गुणसूत्रीय कारण विकृति का कारण होता है। एक क्वेश्चन पूछा था वॉशिंग सोडा या धावन सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा था। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मार्च माह में मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन इस क्वेश्चन के नहीं मिले हैं, 2 ही ऑप्शन मिले हैं, हम्पी नटराज। 2 और ऑप्शन अगर आपको याद हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये आपका कोलकाता में है। थॉमस ओल्डहम द्वारा 4 मार्च 1851 में इसकी स्थापना की गई थी। निदेशक कौन है, डॉक्टर S राजू इसके निदेशक हैं। एक क्वेश्चन आया था C6H10 1 हेक्सेन सीरीज का अगला सदस्य कौन होगा। 1 हेक्सेन सीरीज का अगला सदस्य होगा C7H12 1 हेप्टेन। तो यहाँ पे 1 हेप्टेन इसका अगला सदस्य होगा। ये दोस्तों एल्काइन समूह का सदस्य है। ठीक है, ये इसकी जो है ना समीकरण भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से कोई क्वेश्चन आया था। ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिला है। देखिए PM श्रम योगी मानधन योजना में 18 साल की उम्र में आवेदन करने वाले हर महीने में 55 रुपये जमा कराने होंगे और 60 साल की उम्र पूरी करने पर हर माह 3000 रुपये न्यूनतम पेंशन राशि के तौर पर दी जाएगी। यह योजना साल 2019 में शुरू की गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था आवर्त सारणी में अब तक कुल 118 तत्व खोजे गए हैं, जिसमें से प्रयोगशाला में कितने तत्व बनाए गए थे। इसका आंसर बताइएगा दोस्तों आपने क्या किया है, क्योंकि इसका आंसर मेरे को नहीं मिला एग्जैक्ट। आज तक हम 118 तत्वों की जानकारी है अभी तक हमें। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न हैं। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी जो 24 बचते हैं वो कृत्रिम रूप में पाए जाते हैं। आज आपसे प्रयोगशाला वाला पूछा था कि कितने 118 में से कितने प्रयोगशाला में तैयार किए गए थे। तो इसका आंसर आपने क्या किया था मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट में। एक क्वेश्चन आया था गोलीय दर्पण का सूत्र। तो इसका सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है। एक क्वेश्चन आया था शुद्ध और अशुद्ध रक्त को कौन अलग करता है। तो इसे अलग जो है फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को आप एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था नुब्रा घाटी ये कहाँ पे है। ये लद्दाख में है। नुब्रा घाटी यह सहयोग और नुब्रा नदियों के संगम में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था विकास एवं, अब देखिए दोस्तों अपने जो क्वेश्चन करेंगे ना, अब हम करने जा रहे हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन।
थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन वर्णक किस में पाया जाता है? ऑप्शन थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा दोनों। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आरबीसी। रेड ब्लड सेल में मनुष्य में जो है ना श्वसन वर्णक पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था सेकंड शिफ्ट में, लाल और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक से कथन पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम होता है और होता है अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कथन दिया गया था उसमें ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, पर्यावरण प्रेमी पंथ जो है संप्रदाय विश्नोई संप्रदाय किस राज्य में है? तो ये आपका राजस्थान राज्य में है। इस पंथ के संस्थापक कौन थे? जाम्बोजी महाराज थे। एक क्वेश्चन पूछा था चौथे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस राज्य ने जीता? तो हरियाणा ने जीता। कितना? 52 गोल्ड। सेकंड नंबर पे रहा महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे कर्नाटक। इस खेल का आयोजन किया गया था पंचकुला हरियाणा में। एक क्वेश्चन आया था, कलकत्ता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो ये चार्टर एक्ट 1726 के तहत कलकत्ता नगर निगम की स्थापना की गई थी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ साथ में वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2500 वाट 5 घंटे में कुल कितनी ऊर्जा की खपत करेगा? तो KWH फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपका राइट आंसर आएगा 12 ठीक है, 12.5 KWH। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड्स वेटलैंड्स डे का थीम क्या था 2022 में? तो 2022 में इसका थीम था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1971 से हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था कि अवतल दर्पण में जब किरण तिरछी ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? इसे हम बोलते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। तो ये आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन ये पूछा था, पौधे किस प्रक्रिया में CO2 छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे जो है ना श्वसन की प्रक्रिया में छोड़ते हैं। राइट आंसर श्वसन था। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, R का मान 50 ओम है, विभव 5 वोल्ट है, तो प्रवाहित धारा क्या होगी? तो I इज इक्वल टू क्या होता है? V/R। इस फॉर्मूले से वैल्यू पुट करके इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, भारत में कुल कितने भाषा के विश्वविद्यालय हैं? तो इंडिया हैज़ 6 लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज़। तो 6 लैंग्वेज यहाँ पे राइट आंसर था। एक क्वेश्चन ये आया था, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? इसे 2002 में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि 2002 में जो हुआ था वो 86वां संविधान संशोधन था, और जो संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1936 में, इसमें क्या हुआ था? मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था और इसे रूस के संविधान से लिया गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा था, भारत का सर्वोच्च कार्यपालक जो प्रमुख जो है वो कौन है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत गणराज्य के कार्यपालक के अध्यक्ष होते हैं भारत के राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन था, पंत लासा ये क्या है? तो ये एक सुपर ओशन को कहा जाता है। तो सुपर ओशन आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, इंदिरा गांधी ने रुपए का अवमूल्यन कब किया था? तो 6 जून 1966 को किया गया था, और भारत में पहली नोटबंदी मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में है? तो ये आपका ओडिशा राज्य में स्थित है, और ये ओडिशा की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। एक क्वेश्चन ये आया था, जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो 373 केल्विन तापमान पे गर्म करने पे जिप्सम को वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जो है हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया था कि भारत में नोट छापने का एकमात्र प्राधिकरण किसके पास है? तो ये एकमात्र प्राधिकरण जो अधिकार है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पास है। एक क्वेश्चन था कि नत्यांजलि उत्सव तमिलनाडु में कब मनाते हैं? ये महाशिवरात्रि को नत्यांजलि उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था, हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब किससे बनता है? उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों ही सही होगा। जो भी ऑप्शन में था वो आपको राइट करना था। एक क्वेश्चन पूछा था, x और y लिंग गुण सूत्र में क्या अंतर होता है? ऑप्शन दिया था x बड़ा होता है, y बड़ा होता है, आकार में कोई अंतर नहीं होता। तो देखिए
जो एक्स जो है ना वो लॉन्गर होगा वाई क्रोमोसोम के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, बड़ा होगा वाई की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन था? तो ये था स्कीडर आरिफ खान। तो यहाँ पे स्कीयर आरिफ खान आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और ए, बी, सी और डी के रूप में लेबल की गई कोशिकाओं की पहचान कीजिए। यहाँ पे 4 ए, बी, सी, डी लेबल दी गई हैं कोशिकाओं की, आपको पहचान करना था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, जो भी आप डायग्राम को देख के आपको इसका आंसर बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी ने 1919 में किस एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया था? तो ये किया था दोस्तों 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित रूलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। एक क्वेश्चन ये आया था कि जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर होता है वो किसका बना होता है? तो ये कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर का बना होता है और स्टील कोर के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, फ्लेमिंग के दक्षिण हाथ नियम के तर्जनी और मध्यम उंगली क्या दिखाता है? देखिए, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा उंगली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा और संकेत करता है तो मध्यम जो है ये चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी। ये है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है? तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये टूट जाता है। इस प्रतिक्रिया का उपयोग व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में किया जाता है। एक क्वेश्चन था, भारत का ध्रुवीय जो प्रमोशन रॉकेट PSLV C-52 ने 14 फरवरी 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका नाम है भू प्रक्षेपण उपग्रह EOS-4, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था, सरीसृप के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। एक ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे आपको दिया था 3H2 + XN2, ये यहाँ पे 2NH3 अभिक्रिया संतुलन में X के स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पे 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये आया था, कब से केंद्रीय बजट यूनियन बजट को फरवरी के आखिरी दिन के बजाय पहले दिन पेश किए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई? तो ये हुई थी तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली बार 1 फरवरी 2017 को बजट पेश किया था। तो 2017 आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे कि वायुतक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो ये आपका ऑप्शन दिया था मटर, नीम, जलकुंभी, नागफनी। तो राइट आंसर था जलकुंभी। एक क्वेश्चन था, भारत में स्वर्ण गोल्ड पर ऋण देने वाला एकमात्र बैंक कौन सा है? तो ये मुथूट फाइनेंस है। एक क्वेश्चन ये पूछा था आपसे सेकंड शिफ्ट में, निम्न में से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ये 4 ऑप्शन थे जिनमें मैग्नीशियम आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, CH3CH2OH इथेनॉल की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पे किसका निर्माण होगा? तो इथेनॉल की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 H2O जल का निर्माण होगा। तो यहाँ पे CO2 और H2O आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था, बजट 2022 में किस मिशन के तहत खनिजों के बारे में अध्ययन एवं सर्वेक्षण के 650 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं? तो ये आवंटित हुए हैं डीप ओशन मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, न्यूलैंड अष्टक नियम संबंधित कथन कौन सा गलत है? तो ये मैग्नीशियम तक लागू होता है, ये वाला कथन गलत था और यही आपका राइट आंसर था। अष्टक का नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण नहीं होते। एक क्वेश्चन ये था, तत्वों के एक समूह का नाम बताइए जो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के समय नहीं रखे थे। तो यहाँ पे नोबल गैसेज आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, विद्युत हीटर के टर्मिनलों के बीच संभावित अंतर 50 वोल्टेज है जब यह स्रोत से 5 एम्पीयर की धारा लेता है। यदि संभावित अंतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो हीटर कितनी धारा खींचेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे, उसके बाद हम I = V/R करके अपने धारा का मान निकाल सकते हैं ईजिली। दोस्तों सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी समाप्त हो चुके हैं। अब अपने करने जा रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था करंट अफेयर का, विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये गिरिराज सिंह जी हैं। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। एक क्वेश्चन ये पूछा था, दुनिया में बोलने वालों की कुल संख्या के हिसाब से
बंगाली भाषा किस नंबर पे है विश्व में? तो ये 7वें नंबर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है विश्व में। 8वें नंबर पे रशियन है, फर्स्ट नंबर पे इंग्लिश है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत ने किसके खिलाफ 6 फरवरी 2022 को कौन सा 1000वां वनडे मैच खेला? तो ये खेला दोस्तों वेस्ट इंडीज़ देश के खिलाफ, और ये 6 फरवरी 2022 को खेला गया था, जिसमें भारत की 6 विकेटों से ही जीत हुई थी। एक क्वेश्चन आया था, LIC विश्व स्तर पर कौन सा सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है? 10वां। ठीक है, 2022 तक इसका जो मूल्य बाजार है वो कितना है? 43.40 लाख करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। एक क्वेश्चन ये आया था, पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी PMC बैंक का मर्ज जनवरी 2022 में किस बैंक के साथ किया गया? तो ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किया गया था। एक क्वेश्चन ये आया था, 1960 में सिंधु जल समझौता में भारत की पश्चिमी नदियों में हिस्सेदारी कितनी है? भारत को सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों में 20% पानी का उपयोग करने की अनुमति है। एक क्वेश्चन ये पूछा था, 2022 AFC वुमेन्स एशियन कप कहाँ आयोजित हुआ? ये मुंबई, नवी मुंबई और पुणे तीनों स्थान पे आयोजित किया गया था। ठीक है, चैंपियन चाइना बना था। 20 जनवरी से 6 फरवरी के मध्य ये आयोजन किया गया था। रनर अप साउथ कोरिया था। एक क्वेश्चन ये था कि महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका नाम है स्त्री मनोरक्षा परियोजना। इसका शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये आया था, नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा था। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2017 को की गई थी। मंत्रालय देख सकते हैं, केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ये शुरू की गई थी। इस योजना के लिए शुरुआत में 2037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 2020 तक रखा गया था। एक क्वेश्चन ये था, हु इज़ द हाईएस्ट NFT होल्डर इन इंडिया? देखिए NFT का भी शेयर होल्डर होता है, जिसमें हाईएस्ट जो NFT होल्डर है अभी वो अमिताभ बच्चन के पास हैं। इनके NFT होल्डर के जो प्राइस हैं वो 7.18 करोड़ हैं। एक क्वेश्चन ये था, अलैंगिक प्रजनन सही सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन होता है, द्विखंडन अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया आदि में होता है, बहुविखंडन होता है प्लाज्मोडियम में। तो इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन अगर आपको याद है तो कमेंट करना मेरे को। एक क्वेश्चन आया था, मकर संक्रांति किस महीने में मनाते हैं? जनवरी के महीने में। पश्चिम बंगाल में इसको पौष संक्रांति के रूप में मनाते हैं। गुजरात में इसको दोस्तों हम मनाते हैं देखिए सूर्य उत्तरायण के रूप में। मकर संक्रांति को जो है ना मकर संक्रमण के नाम से दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। असम में बिहू के रूप में मनाते हैं। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एल्यूमिनियम का अयस्क। तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, बॉक्साइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था, बेंजीन की संरचना कैसी होगी? C6H6 इसका सूत्र हो जाएगा, और ये संरचना है बेंजीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ये जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन था, किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज की शुरुआत की गई? तो ये भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक नीति संकल्प 1956, जिसने सार्वजनिक क्षेत्र और लाइसेंस राज के विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। ये खत्म कब हुआ था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, रेड सैंडल्स या फिर रेड सैंडलवुड वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ओनली इन आंध्र प्रदेश, केवल आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया करवाई जाती है? क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये आया था, देखिए 2.5 मिली एम्पियर धारा 2 ओम प्रतिरोध, तो विभवांतर कितना होगा? सबसे पहले तो मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। उसके बाद ये हमारा आ जाएगा एम्पियर। फिर हमें क्या करना है, आपको पता है प्रतिरोध का मान है, धारा का मान है, V निकाल लेंगे तो V बराबर I/R से सोल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, 1813 का एक्ट कौन सा है? तो ये चार्टर अधिनियम था जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था। एक क्वेश्चन था, पौधों को कम ऊर्जा की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके ऑप्शन नहीं मिले हैं, एग्जैक्ट ऑप्शन अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा।
पौधे स्वपोषी जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान अपना भोजन समय तैयार करते हैं, सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। पौधे जानवरों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, इसलिए वे कम ऊर्जा की खपत जो है करते हैं। पौधों में स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं के रूप में कई मृत कोशिकाएं होती है जिन्हें रखरखाव के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। एक क्वेश्चन ये था, विच स्टेट लॉन्च्ड इट्स स्टेट चाइल्ड पॉलिसी इन नवंबर 2021। तो ये तमिलनाडु ने शुरुआत की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने 20 नवंबर 2021 को तमिलनाडु राज्य बाल नीति का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, तत्वों की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव होगी। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना था, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन यहाँ है, तो इस क्वेश्चन के कमेंट कीजिएगा। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। एक क्वेश्चन था कि जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन कौन सा है। तो ये वर्ल्ड्स फर्स्ट जो प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है फॉर कोविड-19, ये भारत द्वारा स्वदेशी विकसित है जाए कोविड वैक्सीन। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन ये था, उदासीनीकरण अभिक्रिया का अभिकारक क्या होगा यदि ये लिथियम सल्फेट और जल के उत्पाद के रूप में बनाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे पूरा अभिक्रिया दिया गया है उदासीनीकरण का। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि शक्ति पावर की कौन सी इकाई नहीं होती। वाट होती है, हॉर्स पावर भी होती है, जूल प्रति सेकंड भी होती है, KWH नहीं होती क्योंकि KWH ऊर्जा का एक मात्रा है, वैद्युतिक ऊर्जा का मात्रक होता है KWH। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर दर्पण में आपतित किरण मुख्य अक्ष से आ रही है तो आपतन कोण कितना होगा। ऑप्शन थे 90, 60, 45, 0। तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिकीय रिक्तिका में संग्रहित किया जाता है। पौधों में अपशिष्ट उत्पादों को कोशिका रिक्तिका में संग्रहित करते हैं। रिक्तिका की झिल्ली को जो है ना टोनोप्लास्ट के रूप में भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन था, उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर रखने पर उसका वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब बनता है। 2F से परे रखने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि दो रजिस्टर जो है ना 1:3 के रेशो में थे, कनेक्ट थे पैरेलल में। ठीक है। वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे रेशो निकालना था, हीट जनरेट होगी उसका। तो यहाँ पे आपको बता दूं H बराबर I² RT फॉर्मूले का आप यूज़ करोगे ना, H बराबर I² RT जो कि हीट का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। एक क्वेश्चन था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। माइकल फैराडे ने की थी 1831 में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज। एक क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों, वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स स्ट्रेंज ऑर्गेन सेल्स। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और लवक एक अजीब अंग कहा जाता है क्योंकि इसका अपना DNA और राइबोसोम होता है, इसलिए इन्हें स्ट्रेंज ऑर्गेन सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होगा। ऑप्शन ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से जो सही ऑप्शन था वो ऑप्शन डी था। ठीक है। एक जो क्वेश्चन पूछा गया था, मेंडलीफ आवर्त सारणी किन 2 तत्वों पर फोकस करके बनाई गई थी। तो ये ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ जो 2 तत्व थे उन पे फोकस करके ये बनाई गई थी। और मेंडलीफ के आवर्त सारणी पे ये कुछ कथन, इनको आप ज़रूर याद कीजिए, इन्हीं से बार बार में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धमनी और शिरा से संबंधित प्रश्न संकुचित होने वाला पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिला है। उत्पादन फलन का सिद्धांत पूछा गया था। देखिए, किसी फर्म के उत्पादों तथा आगतों के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। एक क्वेश्चन आया था, किशोरावस्था में कौन से में बदलाव नहीं होता है। देखिए, मासिक जो धर्म होता है वो मोटापा, आवाज़ में बदलाव, तो इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो यहाँ पे मोटापा मेरे हिसाब से राइट आंसर होना चाहिएगा। आप बताइएगा आपने क्या इसका आंसर किया था। एक क्वेश्चन आया था, अगर कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसके कथन दिए गए थे। एग्जैक्ट ऑप्शन क्या थे, याद है तो कमेंट कीजिएगा। विद्युत धारा को मापने के लिए धारामापी को दूर ले जाना होगा। ये स्पष्ट रूप से क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया है। ठीक है। तो आज के वीडियो में ये सभी क्वेश्चन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड के सभी रियल क्वेश्चन थे। इस बात पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसा ही एनालिसिस आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आर्टिकल वाला वीडियो दूसरे चैनल पे अपलोड हो गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही पर मिल जाएगा, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, वहीं से सारे आर्टिकल आ रहे हैं। और साथ में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों की PDF फाइल टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूँ कल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।